पता है, हमारी जंगल में राजू भाई का पत्नी इतना सुंदर है, उसकी तरह सुंदर हमारी जंगल में किसी का भी पत्नी नहीं होगा। और पता है, सुंदर के साथ भी दहेज बहुत मिला है। मुझे लग रहा है राजू भाई का लॉटरी लगा हुआ है, इसीलिए इतना सुंदर पत्नी के साथ इतना दहेज मिल गया है। हाँ भाई, राजू भाई तो बहुत पढ़ाई किया है, इसी वजह से शायद इतना सुंदर पत्नी के साथ इतना दहेज भी मिल गया। अरे हम सब तो पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, कहाँ से मिलेगा? इसी वजह हमें कोई भी लड़की देने के लिए मना कर रही है। अरे कालू भाई, तुम तो इतना अमीर हो, पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो क्या हो गया? तुम्हारे पास तो जमीन पैसा बहुत कुछ है, तुम्हें कोई लड़की क्यों नहीं पसंद करेगी? तुम्हें तो लड़की शादी करने के लिए आसानी से मान जाएगी। वह चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश हो गई। उसके बाद वह अपनी माँ के पास गया और जाकर बोला, मामा मामा, मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मैं ये बात बिना बता के नहीं रह सकती, बोलने के लिए मजबूर हो रही हूँ। अरे हाँ बेटा, बोल, क्या बोलना है बोल। पता है मामा, मेरी शादी होने की उम्र हो गई है और मुझे शादी करने के लिए बहुत मन हो रही है। तुम एक अच्छा और सुंदर लड़की देखकर मेरे को शादी करा दो ना। अरे अरे, मेरी बेटा को शादी करने बहुत मन हो रही है, तुझे क्या लग रहा है? तेरी मामा ऐसे ही बैठा है क्या? अरे तेरी शादी करने के लिए मैं एक अच्छी जगह ढूंढ ही रहा हूँ, जहाँ पे अच्छी लड़की और बहुत ज़्यादा दहेज देगी, वहाँ से तेरी शादी करा दूंगी। हाँ मामा, तुम एक सुंदर चिड़िया देकर मेरे को शादी करा दो। कालू कौवा की माँ व जंगल पे रहती रानू चिड़िया उसके साथ कालू कौवा की शादी करा दी। रानू चिड़िया को पता नहीं था कि कालू कौवा की माँ कितना दुष्ट है। शादी करके घर आई। हेलो बहू, तू क्या ऐसे आई हो? कुछ लेकर नहीं आई हो ना? तेरे पापा खाली हाथ से तेरे को शादी करके भेज दिया है? नहीं नहीं सासू माँ, मेरे पापा तो मेरी शादी के लिए बहुत सारा सोना और सामान रखा था, लेकिन हमारी किस्मत इतना खराब है, शादी के एक दिन पहले रात एक चोर आया था, हमारे घर पे सब सामान और सोना जितना भी दहेज देने वाला था वो सब चोरी करके ले गया है। मेरे पापा कितना मुश्किल से उधार लेकर मेरी शादी कराया है। क्या बोला? क्या बोला? तेरी पापा खाली हाथ तेरे को भेजा है? अरे अरे अरे, मेरी कालू बेटा, तू इसको जल्दी से लेकर जा, इसको उसके पापा के घर से छोड़ के आ जाना। खाली हाथ से मुंह उठाकर आ गई। सासू माँ तुम ऐसा मत बोलो, मेरे पापा बहुत मुश्किल से मेरी शादी कराया है। अभी मैं मेरे पापा के घर लौट जाऊंगी तो मेरी पापा पूरी तरह टूट जाएगी और सह नहीं पाएगी। मेरी पापा बोली थी कुछ दिन के अंदर में तुम्हारी जितना भी दहेज है सब लौटा देगी, दे देगी। अच्छा ठीक है, और थोड़ी देर के बाद तू तेरे पापा के घर जाना और सब दहेज लेकर आना, नहीं तो तेरे को घर पे रहने नहीं दूंगी, निकाल दूंगी और मेरी बेटा को और एक सुंदर चिड़िया और बहुत दहेज देने वाले लड़की के साथ शादी करा दूंगी। रानू चिड़िया दहेज नहीं लेकर आने की वजह उसकी सास और उसका पति दोनों मिलकर उसके ऊपर अत्याचार करते थे। आलो ए बहू, कहाँ मर गई? दिन भर खाना ठूसती रहती है, तुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है? कितना बर्तन पड़ी है, जल्दी आ, कहाँ पे मर गई? आके ये सब बर्तन धो। पापा तो खाली हाथ पे भेज दिया है और ये यहाँ पे काम नहीं करती है।
माँ और बेटा दोनों खाना खाकर बैठे रहते थे और रानू चिड़िया घर का पूरा काम करती थी। रानू चिड़िया के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार होने के बाद भी वह एक बार भी नहीं बोलती थी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अल्लाह बहू, ए बहू, कहाँ मर गई? देखते देखते कितना दिन हो गई है और कब तेरी पापा दहेज देगी? आज तू जल्दी से जा और सब दहेज लेकर आना, लेकिन तो तेरे को अभी घर से निकाल दूंगी और मेरे बेटा को और कहीं पे शादी करा दूंगी। बेटा, ए बेटा, जल्दी जा, तू तेरी पत्नी को लेकर उसके पापा के घर जा और सब सामान लेकर और सब दहेज लेकर आना, और उसके पापा सब दहेज देगी तो लेकर आना, नहीं तो उसको वहीं पे छोड़कर आ जाना और घर लेकर मत आना। उसके बाद कालू कौवा रानू चिड़िया को लेकर उसके पापा के घर गया। आधे रास्ते में रानू चिड़िया को बहुत प्यास लगी, इसीलिए रानू चिड़िया कालू कौवा को, सुनिए जी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे लिए थोड़ा वो नदी से पानी लेकर आओ ना, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे चक्कर भी आ रही है। रानू चिड़िया, तू वहीं पे रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। उसके बाद कालू कौवा पानी लेने पास में एक नदी के पास गया। रानू चिड़िया जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, लेकिन उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी। वह रानू चिड़िया को देखकर सोची, चिड़िया तो देखने में बहुत सुंदर है और उसकी कितना बड़ा बड़ा सुंदर बाल है, जा रही हूँ उसके शरीर पे घुस जाऊंगी। ऐसे बोलकर रानू चिड़िया के शरीर के अंदर चली गई। रानू चिड़िया उसी वक्त चौंक गई। उस वक्त कालू कौवा नदी से पानी लेकर रानू चिड़िया के पास पहुंचा। ले रानू चिड़िया, ये पानी पी ले। कालू कौवा, मैं पानी नहीं पीऊंगी, मेरी प्यास मिट गई है, तू अभी मेरी पैर धो जल्दी से, मेरी पैर गंदा हो गई है। क्या बोला? मैं तेरी पैर दूं? तेरी हिम्मत कितना हो गई है? तू मुझे बोल रही हो? मैं तेरी पति हूँ, तू मेरी पत्नी हो और एक पति को पैर धोने बोलती है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मुझे क्या बोला? आ जल्दी मेरी पैर धो, नहीं तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, तेरी आँख निकाल के खा जाऊंगी। जल्दी आकर मेरी पैर धो। सुन, आज से तू और तेरी माँ, तुम दोनों माँ बेटी को देख लूंगी मैं। तुम कितना रंग दिखाती हो ना, तुम्हारे सब रंग निकाल दूंगी। आज से मैं जो बोलूंगी वो तुम दोनों करोगे। हे भगवान, ये इसको क्या हो गई है? ये क्या बोल रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मैं जा रही हूँ मेरी माँ के पास, इसको लेकर जाऊंगी और वो उसको अच्छे से देख लेगी। रानू चिड़िया की ऐसी बात सुनकर कालू कौवा पूरी तरह डर गया। डर के उसके पैर धोने लगा। वह सोचकर कालू को रानू को लेकर फिर से अपने घर लौट आया। हेलो तू तो तेरी पापा के घर गई थी दहेज लेने, क्या खाली हाथ से आई हो? क्या हो गई है? दहेज कहाँ है? सासू माँ, हमारे ऊपर दया करो, मेरी पापा बहुत गरीब है, मेरे पापा के पास कुछ भी पैसा नहीं है, मैं दहेज नहीं दे पाऊंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ा रहम करो, तुम्हारे घर पे रहने दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? तू खाली हाथ से आई हो और मेरे सामने नाटक कर रहे हो? एक कालू कौवा, जा मेरी झाड़ू लेकर आ, इसको तो मैं मार मार के घर से निकाल दूंगी। जैसे कालू कौवा रानू चिड़िया को मारने के लिए बोली, उस वक़्त रानू चिड़िया उसकी सासू माँ थप्पड़ थप्पड़ मारने लगी।
हेलो हेलो हेलो, मैं मर गई। ए बेटा, तेरी पत्नी को पकड़, नहीं तो ये मुझे थप्पड़ मार मार के मार देगी। हेलो हेलो, इसको क्या हो गई है, इस तरह मार रही है। तुम दोनों माँ बेटा की बात देखता हूँ आज। वो मासूम चिड़िया के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो। तेरे को दहेज चाहिए ना? रुक, मैं तेरे को दहेज देता हूँ। ले दहेज। कहाँ जा रहे हो? इसके बाद माँ और बेटा जान बचाने के लिए जंगल में दौड़ने लगी। उस वक्त कालू की नजर एक बाबा के ऊपर गई। वह जल्दी से दोनों माँ बेटा उस बाबा के पास गए। साधु बाबा, मेरी पत्नी के शरीर में एक चुड़ैल घुस गई है और वो हम दोनों को मार रही है। तुम थोड़ा दया करके हम दोनों को जान बचा लो। ओम भट स्वाहा। क्या हुआ? मेरी होते ही यहाँ चुड़ैल आई है। चुड़ैल की साया। चलो, मैं वहाँ चुड़ैल के पास जाऊंगी, देखता हूँ कौन चुड़ैल है। आज चुड़ैल का खेल खत्म हो जाएगा। हा 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 हा। वक्त बाबा कालू कौवा के घर गए। रानू चिड़िया की भूत भागने ये दोस्त चुड़ैल, तू कौन है? बोल, नहीं तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। ए बाबा, तू यहाँ चली जा, नहीं तो ये दोनों के साथ मैं तुझे भी मार दूंगी और तेरी गला दबा के खून पी लूंगी। क्या बोली तू? इतना हिम्मत है तेरी? मुझे मार के मेरी खून पियोगे? रुक, तुझे तो मैं देखता हूँ। ओम भट स्वाहा। ये ले। साधु बाबा, रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई है। मेरी बात सुन लो। ये रानू चिड़िया बहुत मासूम है और ये रानू चिड़िया के ऊपर ये दोनों माँ बेटा अत्याचार कर रही थी, इसीलिए मैं रानू चिड़िया की मदद करने आई थी, नहीं तो मेरी कोई भी गलती नहीं है। बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? क्या बोला तुम? ये माँ बेटा दोनों चिड़िया को ऊपर इतना अत्याचार कर रही थी। मेरी गलती हो गई चुड़ैल, मैं और कुछ भी नहीं करूँगी। तू ये दोनों को नहीं छोड़ोगे, जो करना है कर। मैं और कुछ भी नहीं करूँगी। ऐसे नहीं करेगी तो ये दोनों नहीं सुधरेगी। सुनिए साधु बाबा, हमारी गलती हो गई है। अब इससे हम दोनों उसके साथ अच्छा करूँगी, कभी भी उसके साथ गलत नहीं करूँगी। चुड़ैल, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैं कभी भी मेरी पत्नी के ऊपर अत्याचार नहीं करूँगी। आज से रानू चिड़िया को कुछ भी गलत नहीं करने दूँगी, अच्छे से रखूँगी। लगे। माँ और बेटा दोनों माफी मांगने की वजह वह दोनों को छोड़ दिया। उसके बाद रानू चिड़िया के शरीर से चुड़ैल निकल गई और वह जंगल चली गई। उस दिन से रानू चिड़िया खुशी से रहने लगी। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।